ये बात सुन रही हो? हाँ। कहाँ चले गए थे? गए थे गांव में, लोगों से पता कर रहे थे कि कैसे क्या होगा। हम लोग बाहर रहते थे, यहाँ गांव में सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई है जिसका कि लाभ हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। कुछ पता चला? पता यही लोग बता रहे हैं, बड़ा परेशान है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ना तो हम लोगों का खेत पथार सरकार के रिकॉर्ड में चढ़ा है, ना है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हम लोगों को मिला है। कोई एगो बता रहा था कि काम अगर बढ़िया करना चाहते थे, कोई कौशल विकास योजना है, उसमें ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद कुछ ढंग का काम मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। कैसे होगा? हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, यही तो समस्या है ना कि हम लोग बाहर में थे और यहाँ गांव में सरकार की जो भी योजनाएं हैं, कोई कहता है ग्रामीण स्तर की योजनाएं हैं, कोई कहता है प्रखंड स्तर की योजनाएं हैं, और कोई कहता है कि जिला स्तर की योजनाएं हैं। एक बगल की दीदी थी, वो भी बोल रही थी कि मनरेगा एक आया है, उसमें भी काम मिल सकता है। मनरेगा? हाँ। अरे मनरेगा में मिट्टी काटने वाला काम है। अब हमसे मिट्टी कटवाओगी? अब बताओ, अब हमसे वो काम हो नहीं पाएगा। अरे सिर्फ मिट्टी काटने का नहीं है, तब उसमें लेडीज जेंट्स दोनों का काम है। दोनों का काम है। हाँ। हाँ, मनरेगा के बारे में भी बता रहा था, और कौशल विकास योजना के लिए बता रहा था कि मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह जो है, टीवी रिपेयरिंग, उसमें कंप्यूटर सिलाई सब सीख सकते हैं। कंप्यूटर सिलाई भी हाँ, सीख सकते बगल हैं। की दीदी बता रही थी मुझे। अच्छा, तो और कुछ जानकारी नहीं ली जो बता रही थी? बोली कि मुझे आप लोग इतना ज्यादा। नमस्ते। अरे नमस्ते सालू जी। देखिए ना सालू जी, हम लोग गांव में रहते नहीं थे, गांव से बाहर रहते थे। अब अभी गांव आए हैं तो हम लोगों का जो है ना तो खेत वगैरह जो है सरकार के डाटा में चढ़ पाया है, ना ही तो रहने के लिए घर तो देख ही रहे हैं कितना पुराना है, बारिश होता है तो चूता है। और पता चला है कि शौचालय के लिए भी सरकार पैसा देती है, शौचालय निर्माण के लिए। अरे हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप लोग रहते नहीं है इस चीज़, तो आपको वार्ड परिषद में भी जा करके जानकारी मिलेगा। यही ना समस्या है सालू जी। कोई कहता है कि वार्ड परिषद में जाओ, कोई कहता है ग्राम पंचायत में जाओ, कोई कहता है ब्लॉक में जाओ, कोई कहता है जिला परिषद से मिलो। उलझने का किसी में क्या जरूरत है? 2-4 दिन से ये घूम रहे हैं, तो हमारे पता नहीं चला। इतना टेंशन मत लीजिए। हमारे जानकारी में एक मुखिया जी है जो कि पटना जिला के खासपुर ग्राम पंचायत के है, पूर्व मुखिया है। और पता है उनका बोधनाथ कुमार जी है। वो अभी जो है वृक्षारोपण के सिलसिला में हमारे गांव आए हुए हैं। अच्छा, तो मुखिया जी बता देंगे सब कुछ? तो वो आए हुए हैं, तो ऐसा करेंगे ना, जो हम उनसे बोलेंगे कि आप लोगों को जानकारी चाहिए, मात्र 5 मिनट 10 मिनट समय दीजिएगा ना, तो सारी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, और जानकारी तो मिले, जितने भी ग्राम पंचायत योजनाएं हैं वो सब मुखिया जी बता दें। बिल्कुल, जब वो मुखिया ही जी हैं तो वहाँ का तो बताएंगे ही ग्राम पंचायत योजना के सालू जी, एक आदमी और कह रहा था कि मुखिया जी अगर चाहेंगे तो हमारी मदद भी कर सकते हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री योजना जो हमारा है गृह के लिए, घर, हाँ हो सकता है, वो भी हो सकता है, और आप लोग को रोजगार भी मिल सकता है। खास तौर पर ये है जो सालू जी, तब एक काम कीजिए ना, छोड़िए ना, हमको मुखिया जी से मिलवाइए ना, उनसे थोड़ा कुछ जो है जानकारी ले लेंगे, कुछ मदद मांग लेंगे। आपको अगर खास तौर पर ये है, अगर आप गांव में रोजगार भी करना चाहती है तो आपको भी महिलाएं को रोजगार खास तरह से मिलती है। हाँ, तब करेगी ना। अब हम लोगों को गांव में ही रहना, तो ये भी करेगी। तो ऐसा करिए ना, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब बोलेंगे और उनको गार्डन में लेके आते हैं। तो आप लोग ऐसा करिए, जल्दी से घर बंद करके अपना आ जाइए। तो आप मुखिया जी को लेकर बैठिए, हम लोग दोनों आदमी आते हैं। तो हम उनको गार्डन में लेके आते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, आप वहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं, अब चलिए हम लोग आते हैं। ठीक है, हम उनको लेके आते हैं, जल्दी आइएगा। बस तुरंत आ रहे हैं, आप चलिए ना। ठीक है। जी, तब एक काम कीजिए ना, अब सालू जी बता रहे हैं कि मुखिया जी जो है इस तरीके से मदद कर सकते हैं, और वो आदमी वहीं पूछ लेंगे लोग। और सुरेंद्र भी कह रहा था कि मुखिया जी अगर चाहेंगे तो पूरा जानकारी दे देंगे और सही जानकारी दे देंगे। क्योंकि तो चलिए, वो लेके बैठी होंगी, हम लोग लेट कर रहे हैं। चलिए जल्दी। तो चलिए ना, चल के उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलिए सर, देखिए ना, निभा दीदी बोल रही थी वो लोग तो गांव में काम करना चाह रही है, लेकिन उसे गांव में कोई ऐसा काम मिल ही नहीं रही है। तो उसे हम बताए हुए थे, जो मुखिया जी हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो ऐसा करते ना, वो आने में पता नहीं कहाँ लेट कर दी, क्या हुआ। अरे
देखिए ये निभा दीदी है और इनके ये हस्बैंड है सतीदेव है। तो आपको जो काम धंधा जो चाहिए था गांव में, आप गांव में ही करना चाहती है। ये सब हमारे मुखिया जी आए हुए हैं, तो आप ऐसा करिए, पूछ मुखिया लीजिए जी उनसे। क्या है कि हम लोग सब दिन बाहर में रहे, लेकिन अब जो है कोविड के बाद गांव में आए, तो अब चाह रहे हैं कि हम लोग गांव में ही कुछ काम धंधा हम लोगों को मिले, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो शालो जी बता रही थी कि मुखिया जी आए हुए हैं, हम कहे चलते हैं मुखिया जी से मिलके जो है कुछ सलाह ले लिया जाए कि गांव में हम आखिर क्या क्या कर सकते हैं, युवाओं के लिए गांव में रोजगार के क्या क्या साधन हैं। तो ये सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं गांव में भी चल रही है विकास। जी जी जी। क्योंकि अब गांव में भी काम करके जीविका उपार्जन किया जा सकता है। और जैसे सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है रोजगार गारंटी योजना। जी जी। जैसे बापू का सपना था कि गांव का विकास कैसे हो, तो ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना आने से इसमें 100 दिन की प्रत्येक व्यक्ति को जी गारंटी है काम करने की। जी। और उससे अधिक भी काम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 100 दिन एक आदमी को काम पंचायत के अंतर्गत दिया जाता है। अच्छा। और उसका जो मजदूरी है तो सम्मानजनक मजदूरी है, उनको समय से दे दिया जाता है, जिससे उनका जीविका उपार्जन सही ढंग से चल सके। और यह काम मिलने से बाहर जाने की जो प्रॉब्लम है लोगों में कि बाहर ही कमाया जा सकता है, वह संभावनाएं खत्म हो चुकी है। तो क्या सर अभी सब लोग महिलाओं के लिए काम है? जैसे कि जो कोई महिलाएं पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ भी है, तो वो सब महिलाएं को गांव में अपने ही गांव में मिल सकती है काम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कई तरह की सरकार की योजना है। जैसे जीविका दीदी लोग हैं, जाके ग्राम संगठन तैयार करती हैं, उसमें जो है गांव घर में पैसा की अभाव तो रहता ही है, लेकिन यह जो संगठन बना के 12 महिला 10 महिला के ग्रुप बना के और उन लोगों से, जैसे अब सप्ताह में 7 दिन लगातार तो काम कभी कभी नहीं मिलता है बाहर जाके, तो ऐसे स्थिति में जब पैसा की जरूरत पड़ती है तो वो महिलाएं का पैसा जो संगठन बना के इकट्ठा करके जिनको जरूरत पड़ता है वो बैंक से, हाँ स्वयं सहायता समूह जो है उस समय से जाके अपना बैंक से लोन लिया, अब बहुत निम्न दर पर उनको लोन मिलता है, और जिससे उनका जो है कोई भी विकास का काम करना है एक साथ उनको पैसा एक मुफ्त बैंक से मिल जाता है, और उससे अपना घर का जो है काम कर लेते हैं। सर वो तो रही लोन के बाद जब पैसा जमा करिए और फिर लीजिए, लेकिन ऐसा महिलाओं के लिए क्या ऐसा सुविधा रही है जो गांव में रह कर भी वो अगर 12-13 घंटा भी 24 घंटा मतलब जब भी चाहे वो अपना काम कर सकती है? जैसे महिला जो चाहे काम करने के लिए, जैसे पहले तो महिला को कुछ सीखना भी पड़ेगा। जैसे अब रोजगार गारंटी में तो ठीक है मुखिया जी हम लोग काम दे दिए, जाके मजदूरी किए, शाम को फिर घर आएगा। अब उससे आगे बढ़ के कुछ बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ महिलाएं भी सीखना चाहती हैं, तो उसके लिए हम लोग सिलाई सेंटर का निर्माण कराएं, जहाँ पर महिलाएं जाके पहले सिलाई सीख ले, उसके बाद स्वरोजगार करे। उसके लिए हम लोग समय समय पर सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि जिससे लोगों को लगे कि हमको सीखने के बाद भी कुछ मिले, जिससे हम अपना जो है मशीन से सिलाई करके कुछ पैसा उपार्जन कर सकें। सर तो जो रोजगार गारंटी है उसमें कैसे कैसे काम महिलाएं कर सकती है गांव में, किस प्रकार के? रोजगार गारंटी में मूल रूप से मिट्टी का वर्क चलता है, और हाँ, और वृक्षारोपण का सरकार काम चला रही है। तो वृक्षारोपण में क्या है कि आपको जाके वृक्ष को रोपना है, उसको पानी पटाना है, तैयार करना है। जैसे छोटा सा बच्चा है उसको खिला पिला कर लोग तैयार करता है, बड़ा होने पर उसे फल की आशा रखता है, उसी तरह से ये वृक्षारोपण कार्य है सरकार का महत्वपूर्ण योजना। तो उसमें भी आपको काम मिलता है, और मुख्य रूप से रोजगार गारंटी का जो काम है वो मिट्टी वर्क का काम है, ज़्यादातर मिट्टी वर्क होता है, उसमें पक्कीकरण का भी काम आता है, लेकिन फोकस सरकार की जो है मिट्टी वर्क, वृक्षारोपण, मिट्टी वर्क। तो उसमें क्या अपने ही गांव में काम कर सकते हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी अपने ही गांव में काम कर सकते हैं? तो पंचायत के अंदर ही उतना रोजगार दिया जाता है। अच्छा। तो वहाँ काम की कमी नहीं है, काम अपने जितना पंचायत में ही चाहे कर सकते हैं। जब हम बाहर से गांव आए तो यहाँ पे बाहर का अनुभव और गांव का अनुभव एक अलग होता है, उसमें काफ़ी सारा वेरिएशन रहता है। तो गांव आने के बाद हम एक चीज़ और भी देखें कि स्वच्छता के प्रति लोगों का जो है उतना ज़्यादा रुझान नहीं जितना कि शहरों में रहती है। तो स्वच्छता के लिए जो है ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की क्या योजनाएं हैं और उससे कैसे ग्रामीण लाभान्वित हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ देखिए। सरकार जैसे पहले शहर में सरकार का योजना चलता था स्वच्छता का, तो अभी हम लोग गाड़ी में उतरते थे, कचरा वाला आया कचरा दे दीजिए, गाड़ी चलती थी। अब गाँव में भी यह गाड़ी चल रही है। अच्छा। और ये कचरा प्रबंधन जो है विशेषकर से सरकार का नया योजना गांव में लॉन्च किया है अभी तत्काल। और
जैसे शहर में डोर टू डोर कचरा का डब्बा रखा हुआ है, आज गांव में भी प्रत्येक घर में सूखा कचरा के लिए अलग, गीला कचरा के लिए अलग डब्बा रखा हुआ है। और ग्राम पंचायत स्तर से कामगार की बहाली की गई है, उसमें 29 लोगों की बहाली हुई है, जिसमें एक सुपरवाइजर भी हैं, 28 उसमें कारगर मजदूर हैं जो रिक्शा लेकर जाते हैं। प्रत्येक वार्ड है, जितने पंचायत में वार्ड है, हमारे यहाँ 12 वार्ड है, 12 वार्ड में 2-2 वर्कर बहाल किया गया है। उसमें जो 29 लोग हैं उसमें पुरुष और महिला दोनों हैं? हाँ, दोनों है समान तरफ से उसका हम लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल दोनों लोग काम करेंगे। और अमूमन रिक्शा खींचने का जो काम है जेंट्स लोग ही करते हैं, और कचरा लाने का जो काम है पुरुष महिला कोई भी करते हैं। तो इसलिए अब साफ सफाई में, और पहले जो था हम लोग के यहाँ शौचालय की काफी अभाव था, जिसके कारण महिलाओं को या पुरुषों को, महिला को समय का इंतजार करना पड़ता था कि कब सूरज अस्त होगा हम बाहर जाएंगे शौच करने। पुरुष तो बेचारा कभी निकल जाते थे लोग, लेकिन आज के डेट में हमको लगता है कि 90% घरों में शौचालय का निर्माण हो चुका है। बाकी जो 10% है उसमें भी हम लोग लगातार व्यवस्था में लगे हुए हैं। सरकार प्रोत्साहन राशि लगातार उसके लिए दे रही है, आप शौचालय बनवाइए, हम पैसा दें। सर, तो शौचालय बनाने के लिए कितना पैसा गवर्नमेंट देती है? 12,000 देती है। 12,000। सर, जब शौचालय की बात चली तो एक और प्रश्न यहाँ पे आ रहा है सर, कि जैसे हम लोगों का जो घर है सर वो बहुत ही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, दादा परदादा के समय का बना हुआ घर है सर। तो स्वाभाविक बात है सर कि पहले लोग घर में शौच नहीं बनाते थे, शौचालय नहीं बनाते थे सर। तो ऐसे कंडीशन में हमारे घर में भी शौचालय नहीं है सर, और घर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, बनावट ऐसा है कि शौचालय बनाने का जगह भी कहीं पे नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सर ऐसे लोगों के लिए सरकार की क्या कोई योजनाएं हैं कि हमें भी शौचालय मिल सके, मेरा परिवार भी शौचालय के अंदर शौच के लिए जाए, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा भी बनी रहे समाज में? ये आज के डेट में सरकार शौचालय निर्माण में, जैसे अब घर में जगह नहीं तो उसके लिए सरकार व्यवस्था की है कि सामूहिक शौचालय का निर्माण हो। अच्छा। तो जगह जगह पर सामूहिक शौचालय का भी निर्माण हम लोग करा रहे हैं, जहाँ पे जिनके घर में जैसे आपने बताया ऐसे सैकड़ों घर है जिनके यहाँ जगह का अभाव है, या बहुत पुराना मकान है वहाँ गड्ढा उड्ढा खोदने पर मकान गिर सकती है। तो सरकार शौचालय तो दे ही रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी दे रही है। पुराने घर वाले लोगों को जिनका जर्जर मकान है उनका प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है। तो उस आवास के साथ शौचालय भी मिलता है। जैसे ही आप आवास का निर्माण कीजिएगा उसमें आपको शौचालय का भी राशि मिलेगा, ताकि साथ साथ मकान भी बन जाए, शौचालय भी हो जाए, और जो बनने के बाद आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो शौचालय में तो मतलब पैसा दे देती है शौचालय बनाने के लिए, और जिसको आवास नहीं है मकान उसको भी दे देती है, लेकिन जिसको जमीन ही नहीं है, फुटपाथ पे रहते हैं, दूसरों की जमीन में मतलब घर बना के रहते हैं, तो सर उसके लिए क्या सरकार कुछ कर रही है? तो उसके लिए भी सरकार वास योजना चलाया। अच्छा। जिसको जमीन खरीद कर मकान बनाने के लिए पैसा देना है। जमीन सरकार खरीदने के लिए पैसा देगी, जैसे उसको एक मुश्त राशि 60,000 रुपया जैसे सरकार दे देगी, और उससे वो जमीन खरीदेगा, और उसमें फिर सरकार मकान बनाने के लिए पैसा देगा प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत, जिससे वो मकान बनाएगा। तो सर ये सुविधा क्या शहर में भी उपलब्ध है या सिर्फ गांव में ही हो सकती है जिसको जमीन नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है यह योजना शहर में भी लागू है। सर एक प्रश्न और भी उठता है सर, कि जैसे अभी आपने बताया कि घर बनाने के लिए भी, तो चूंकि मेरा पुराना जर्जर मकान है सर, तो अभी गाँव के एक शिक्षित इंसान से मैं बात कर रहा था, शिक्षित आदमी से, तो वो कह रहे थे कि आपको पहले ग्राम पंचायत में इसको कोई वार्ड सभा होती है सर, वहाँ इसको लिखवाना पड़ेगा, फिर जो है एक कोई त्रिस्तरीय योजना के बारे में बता रहे थे कि ग्राम पंचायत में एक त्रिस्तरीय योजना होती है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे सर कि ये त्रिस्तरीय योजना है क्या? जैसे सरकार जो समय समय पर जो वार्ड का निर्माण हुआ है पंचायत में, तो वार्ड सभा इसलिए लगाया जाता है, वार्ड सभा भी करना है समय हमको लगता है उसको 30 दिन या के लगभग में वार्ड सभा भी करना रहता है। 30 दिन। तो वार्ड सभा को करके जितने जो वार्ड सदस्य होंगे उसका वार्ड सभा कराएंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे, और जो वार्ड सदस्य में समस्या आएगी, जिनका मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, नल जल का पानी नहीं जा रहा है, या शिक्षा के अभाव है, स्वास्थ्य के अभाव है, तो उसके लिए सारी समस्या वार्ड सदस्य के यहाँ हो जाएगा, और वहाँ से कलेक्ट करके वो जब ग्राम सभा होगा तो वार्ड सदस्य ग्राम सभा में लाएंगे। तो ये ग्राम सभा भी 3 महीना के अंतराल पर करना है। तो हम लोग 3 महीना के अंतराल में ग्राम सभा भी करते हैं, और उनकी जितनी समस्या है उसको ग्राम सभा में लाते हैं, और प्रायोरिटी के हिसाब से, प्राथमिकता के हिसाब से
हम लोग उसको देखते हैं और पहले उसी का काम कराते हैं जो प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए। और त्रिस्तरीय योजना में सर ये ग्राम सभा की बात आपने करी, ये पहला योजना था। दूसरा वो कुछ बता रहे थे कि पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर कुछ होता है सर, तो वो क्या होता है सर, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं सर। जैसे त्रिस्तरीय चुनाव में पहले तो मैं बता दूं कि क्षेत्र का चुनाव होता है। अच्छा पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, मुखिया, समिति, जिला परिषद। जी जी। और उसमें से फिर जीत के जो आते हैं जिला परिषद के लोग एक जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वो जिला स्तरीय वो भी बता रहे थे कि जिला परिषद कोई जिला स्तरीय जिला स्तरीय जो जिला में योजना आनी चाहिए, जो बृहद पैमाने पर बड़ा योजना होता है, वो जिला परिषद के द्वारा जिला परिषद के बैठक में पारित किया जाता है। और इस योजना को फिर पुनः उसी गांव में ले जाया जाता है जहाँ जिस क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य लोग जीत के आते हैं, और वहाँ पर उनका बड़ा योजना होता है। क्योंकि पंचायत को तो एक पंचायत को देखना है। अमूमन एक जिला परिषद जीतने के लिए जिला परिषद सदस्य को लगभग 9 या 10 पंचायत का दौरा करना पड़ता है, और उस 9-10 पंचायत के सहयोग से वो जीत के जिला में आते हैं। तो ये जो योजना बनाते हैं, बड़ी सी योजना, उसमें सारी योजना ग्राम विकास के लिए ही रहता है, लेकिन उनको बड़ा पद है, बड़े स्तर पर देखना पड़ता है, तो गांव में जाके उनकी योजना छोटा सी हो जाती है। लेकिन यहाँ से जो लेकर जाएंगे उसको 9 या 10 पंचायत में वितरण करना रहता है। तो पहले कोई भी योजना कोई पंचायत में शुरू करते हैं तो वहाँ उनकी योजना चालू हो जाती है। जैसे मनरेगा का योजना है, उनका जब योजना मनरेगा में जुटेगा तो जैसे एक छोर से दूसरे छोर पर जाना है, मतलब 10 पंचायत जहां उनका सीमा समाप्त होगा वहां तक उसको जोड़ना होगा। और प्रखंड स्तर का जो पंचायत समिति की योजना होगी, एक पंचायत समिति से दूसरे पंचायत समिति का जो क्षेत्र है वहां तक उसको रोड को जोड़ना होता है। इस तरह से वो लोग प्रखंड में जो प्रमुख बनती हैं पंचायत समिति के द्वारा जीतते हैं, जीतते हैं, उसके बाद चुनाव करते हैं प्रखंड में। तो वो प्रखंड प्रमुख होते हैं, जो प्रखंड प्रमुख स्तर पर देखते हैं सारे पंचायत समिति होती है। तो चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत समिति चुनाव में जो भी लोग जीत के जाते हैं, मोटो तो एक ही ना है, ग्राम का विकास करना। ग्राम का विकास। तो सर एक क्वेश्चन इसी में आता था, जो मोदी सरकार वैसे तो बहुत सारे लोगों को सुविधा दिए हैं कि जिसको घर नहीं है उसको घर दिए, आवास दिए हैं, सोच दिए हैं, मतलब बनाने के लिए पैसे दिए हैं। लेकिन अभी जो देखते हैं अक्सर जो गाँव में लोग कुछ रहते थे जो कि कमाने के लिए बाहर जाते थे, दिल्ली पंजाब लोग, ऐसे लोगों को सर वो जो शहर में रह रहे हैं उसको अगर ज़मीन और घर वो सब नहीं है तो उसके लिए वो लोग कहाँ जाएंगे सर, जिससे कि उसे अप्लाई करना होगा, कहाँ जाएंगे जो उसे मिलेगी घर, आवास, ये सुविधाएं उसको भी मिल सके। देखिए, वो गांव में यदि वास करना चाहते हैं, ग्राम पंचायत में वास करते हैं, पहले तो वो भारत का नागरिक है। जी बिल्कुल। वैसा तो नहीं है कि आकाश से टपक के आए हैं और उनका कोई जगह नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिस जगह पर वो रहना चाहते हैं वहाँ जाके पहले वहाँ के ग्राम प्रधान, यदि ग्राम पंचायत में गए तो ग्राम प्रधान, शहरों में गए तो वार्ड सदस्य लोग हैं, पार्षद लोग हैं, तो वहाँ संपर्क करने पर मैं नहीं समझता हूँ कि वैसा कोई देश में नागरिक होगा जिनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। वार्ड सदस्य से मिलना पड़ेगा जो लोग शहर में रहते हैं। उसको तो सर मैं अपनी जानकारी को थोड़ा सा यहाँ पे पूरा करना चाहूँगा। जैसे अगर मुझे घर चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों से उसको जो है वो करवाना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा होती है जी, उनको वहाँ पर अपना समस्या लेके जाना होगा। जी, पहले तो जैसे आपने पूछा कि वार्ड सदस्य का क्या रोल है, तो पहले तो शुरू वार्ड सदस्य से ही मिलना होगा जी, क्योंकि वहाँ जब अपना समस्या रखेंगे तो वो अपने पंचायत के अंदर फिर ग्राम सभा में लेके आएंगे अपना समस्या। जी। तो उस तरह का समस्या उनका सुना जाएगा। क्योंकि जैसे आप मैडम बोली कि हम बाहर रहते हैं और हम चाहे कि गांव में रह लें, तो गांव में रह रहे हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ करना होगा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, फलाने जगह पहले थे, हमारा आधार कार्ड में फलाना जगह का एड्रेस है, अब हम आपके पंचायत में वास कर रहे हैं, तो एड्रेस चेंज कराना होगा। राशन कार्ड का हम लोग उनको अप्लाई कराएंगे, फॉर्म भरवाएंगे कि राशन कार्ड आपको पहले बन जाए, और उसी राशन कार्ड के आधार पर उनको प्रधानमंत्री आवास के लिए लिस्टिंग जब होगा, ग्राम सभा में जब चयन होगा तो प्रधानमंत्री आवास के लिए नाम भेजा जाएगा चयन करके, और चयन होने के बाद उनको आवास बनेगा। तो सर जिसका राशन कार्ड मिला, मतलब है राशन कार्ड, वो अपने मतलब जो है सुविधा जो मिलता है वो लेते ही है अक्सर, लेकिन अगर वो शहर में रह करके इसके बारे में कहाँ जाएंगे जो इसके लिए हम उसको जमीन, आवास, घर का कुछ सुविधा, पूरी जानकारी मिल सके? वो जानकारी के लिए अपने पार्षद के यहाँ जाएंगे, शहर में है यदि शहर में है तो पार्षद के, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो पंचायत के मुखिया जी सर एक प्रश्न और लेना चाहेंगे सर,
बचपन में हम लोग देखते थे गांव में कि अगर किसी तरीके का नोक-झोंक आपस में किसी का हो गया सर, तो वो ग्रामीण स्तर पे ही एक बैठक बुला करके उसको सलटा लिया जाता था सर। लेकिन आजकल क्या देखते हैं सर कि थोड़ा सा भी नोक-झोंक हुआ तो थाना पहुंच गए। थाना में अगर थानेदार साहब अगर कुछ समझाने का प्रयास किए तो और उससे वरीय पदाधिकारी के पास पहुंच गए। तो इस चीज़ को एक शिक्षित व्यक्ति हमें बता रहे थे सर कि ग्राम पंचायत जो है सर अपने आप में एक संस्था है जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का ही पावर रखती है सर। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहेंगे सर। जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, जहाँ भी जानकारी ली है। ग्राम पंचायत में इस तरह का व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा। जी जी। जैसे ग्राम कचहरी का सरपंच जी उनकी चुनाव होती है न्यायिक प्रक्रिया को देखने के लिए। जहाँ छोटा मोटा झंझट झगड़ा हुआ उसको तुरंत दोनों पक्ष, या तो कमजोर पक्ष अमूमन देखा जाता है कि पहले जो कमजोर है वही कानून के पास दौड़ता है। तो ग्राम कचहरी को जैसे ही पता चलती है तो या तो सरपंच खुद को खबर देकर उनको बुलाएंगे या जो पक्ष उनके पास जाएंगे उनकी समस्या को सुनेंगे और उसको ग्राम कचहरी में लेके आएंगे। क्योंकि यह जो व्यवस्था है बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है, यहाँ कोई फीस नहीं लगती है। और उसको दोनों पक्ष के बुलाकर ग्राम कचहरी में बात रखते हैं। वहाँ जो पंच सदस्य लोग होते हैं, पंच सदस्य भी हैं, सरकार के द्वारा बहाल किया गया एक न्याय मित्र है जो वकील के योग्यता रखते हैं। भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, मोदी जी जब आए जी तो किसान के लिए बहुत, जैसे पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धजन पेंशन कैसे होता है, तो किसान के लिए भी एक तरह से यह पेंशन लेके आए। जी जी। जिसमें किसान सम्मान निधि योजना लागू की है, जिससे किसान को 3 महीना पर 2000 खाता में आ जाता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो सीधे चल के खाता में आ जाता है। सरकार एक और योजना किसान के लिए चला है, किसान मानधन योजना। जो 18 से लेकर 40 वर्ष तक के उम्र के किसान उसमें कुछ राशि जमा करते हैं और वह राशि 40 साल जो ही उसका पूरा हो जाता है, उसमें कैटेगरी है, जितना हिसाब से आप जमा कीजिएगा उस हिसाब से किसान को फिर 40 साल के उम्र के बाद स्वतः पेंशन के रूप में उनके खाते में आना शुरू हो जाता है। उससे भी किसान को एक निश्चित लगता है कि हमारा राशि आ रहा है, उनको खुशहाल जीवन करने के लिए वो काफ़ी होता है। और उसके किसान के लिए इनपुट योजना, किसान सब्सिडी योजना, डीजल अनुदान योजना, मतलब सुखाड़ का भी स्थिति था तो अभी डीजल अनुदान योजना चल रहा है सरकार का। तो इस तरह से किसान के लिए भी समय समय पर खाद का वितरण, कीटनाशक दवाइयों का वितरण, बीज का वितरण, मतलब अब नहीं लगता है कि सरकार नहीं हमको कुछ दे रही है। इसलिए किसान को भी समय पर सारी व्यवस्था यह सरकार में हो रही है। यह सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज किसान भी खुशहाल और निश्चिंत मुद्रा में रहता है कि हमको समय पर खाद बीज मिल जाएगा। सर एक प्रश्न और यहाँ पे उठता है सर, जैसे आपने भी बताया कि सरकार ने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई, मानधन योजना वगैरह बहुत सारी योजनाएं। सर गांव में हम एक चीज़ और देखते हैं सर कि बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं सर, तो क्या बेरोजगारी को ऊपर भी कोई राशि या भत्ता ऐसा कुछ सरकार ने निर्धारण किया है सर? देखिए, बेरोजगारी भत्ता तो मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन सरकार बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता न देकर एक कौशल विकास योजना शुरू कर दिया है। अच्छा। जिसमें नौजवान खुद के जाके सीखता है, टेक्निकल जो भी उसमें शिक्षा दी जाती है वो खुद के पैर पर चलने के लिए खुद रोजगार सृजन करता है। तरह तरह के उसमें टेक्नोलॉजी के सिखाया जाता है शिक्षकों के द्वारा। तो इसलिए अब बेरोजगारी भत्ता तो छोड़ दीजिए, अब स्वयं रोजगार करके भत्ता उपार्जन कर रहे हैं लोग। सर आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने हमारे ग्रामीण भाइयों को दिया सर। सर चलते चलते एक शॉर्ट मैसेज, छोटा सा क्या मैसेज हमारे ग्रामीण भाइयों को आप देना चाहेंगे सर? हम ग्रामीण जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हंसी रहे, खुशहाल रहे, स्वच्छ रहे, पंचायत में स्वच्छ वातावरण कायम करे, यह कामना करते हैं। और इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को आप लोगों के बीच में समाप्त करता हूं। आप सब लोग को धन्यवाद, नमस्कार। सर इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, हमें तो जानकारी मिले ही, उम्मीद करते हैं आपको भी मिले ही होंगी। अगर आप कोई पता लेना चाहते हैं या फिर हमारा सुझाव कोई देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है
कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फेजर रोड, पटना 8,01,000 और हमारी मेल आईडी है director.dd@patna@gmail.com। दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और चलते चलते आनंद लीजिए एक प्यारे से लोकगीत का आनंद लीजिए। नमस्कार। अरे ताहू बानी हारिन हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानी हारिन, ताहू बानी हारिन हमहू बानिहार हैं। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। छोड़ी शहर बागों में घर वापस आईबे। छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगईबे। हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो और नया संसार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। गहुम धान दलहन तेलहन उख उपजैबे। साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे। हे गाय भैंस पोसी पोसी बहैबे दूध के धार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है।